Assalamualaikum everyone, this is D1 8th edition chapter number 5 approximation और estimation का exercise 5A हम इसका कर रहे हैं. A rectangular sheet of Vanguard has a length of 19.0 centimeter and the breadth is 1.8 meter, both rounded off to 0.1 nearest to 0.1. पहले तो ये जो 0.1 हमें कहा हुआ है मीटर, इसको डिवाइड करवा दें 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.05 मीटर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, अगर लेंथ है मेरे पास 19.0 की, तो इसका अपर बाउंड होगा 19.05 मीटर और इसका लोअर बाउंड होगा 18.95. ठीक है, माइनस करवाया मैंने. ठीक है, 5 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये हो गया 18. ठीक है, सही है. और जो विड्थ है या ब्रेथ है मेरी, जो कि 1.8 मीटर है, तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो 1.85 हो जाएगा, और जो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा वो 0.5. इसमें से जब माइनस करेंगे, मैं करके बता देता हूँ कि अगर किसी को, वैसे तो ये कैलकुलेटर से होने वाला क्वेश्चन है, मे बी मुझे कंफर्म नहीं पता. ठीक है, 1.80 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और ये 7, तो 1.75. ठीक है, 1.75 मीटर. आगे कहते हैं जॉयस वांट्स टू कट द वैनगार्ड शीट इनटू स्क्वेयर्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर है. ठीक है, 10 सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू 0.1 नियरेस्ट सेंटीमीटर. तो ये था मेरे पास रेक्टेंगल शीट, और अगर मेरे पास स्क्वेयर है, ठीक है, तो स्क्वेयर की जो लेंथ है वो है 10.0 सेंटीमीटर, और ये राउंड ऑफ हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो 0.05 ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा. अपर बाउंड आएगा इसकी लेंथ का 10.05 सेंटीमीटर, और लोअर बाउंड आएगा इसका 9.95 सेंटीमीटर. चाहे तो कैलकुलेटर से 10 में से 0.05 माइनस करके देख लें. ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं डिटरमाइन द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द एरिया ऑफ द वैनगार्ड शीट. लोअर एंड अपर एरिया, वैनगार्ड शीट का अपर और लोअर एरिया निकालना है. याद रखिएगा, आपको शायद मैंने ये चीज़ समझाई है या शायद पता नहीं, ये बात बताई नहीं है, मुझे याद आ रहा है कि बता दिए कि अगर एरिया मालूम करना है तो एरिया की जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और अगर अपर बाउंड मालूम करना है तो दोनों के अपर बाउंड लेने हैं. ठीक है, तो लेंथ का अपर बाउंड है 19.05 और ब्रेथ का भी अपर बाउंड है 1.85. ठीक है, और अगर एरिया लेना है लोअर बाउंड का, तो आपको लेंथ का भी लोअर बाउंड और ब्रेथ का भी लोअर बाउंड चाहिए. ठीक है, तो लेंथ का लोअर बाउंड है 18.95, देखें मैंने लिखा हुआ लेंथ के नीचे, और ब्रेथ का जो लोअर बाउंड है वो ये. ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं क्वांटिटीज़. ठीक है, तो 1.75. ठीक है, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना. 19.05 को 19.05 मल्टीप्लाई बाय 1.85. ठीक है, ये आ रहा है 35.2425. ठीक है, 35.2425 35.2425, और ये आ रहा है मीटर स्क्वेयर में. ठीक है, ये आ रहा है एरिया का अपर बाउंड. ठीक है, फिर मुझे एरिया ऑफ लोअर बाउंड चाहिए 18.95 1.75. 18.95 1.75 इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 33.1625. 33.1625. ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर में आंसर. सही है, ये दोनों चीज़ें जो उन्होंने रिक्वायर्ड कही थी पहले कंडीशन में, वो मैंने मालूम कर ली है. ठीक है, एरिया ऑफ अपर बाउंड, रेक्टेंगुलर शीट का एरिया ऑफ अपर बाउंड, और रेक्टेंगुलर शीट का एरिया ऑफ लोअर बाउंड. ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन डन. अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन. कहते हैं द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ द स्क्वेयर
जॉइस कैन कट फ्रॉम द शीट ऑफ द वैनगार्ड शीट। ओके, अब ये मुझे चाहिए। हाँ ये बिल्कुल चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। मुझे उन्होंने कहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स जॉइस कैन कट फ्रॉम द शीट ऑफ द वैनगार्ड। देखो, अगर मुझे एक वैनगार्ड शीट है इस तरह से रेक्टेंगुलर, ठीक है, और इसमें से मुझे स्क्वेयर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसकी लेंथ वाइज मैं इसको स्क्वायर शेप के लिए कितना डिडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे अपर क्वांटिटी चाहिए ना, एक की अपर चाहिए, तो अपर के लिए, क्योंकि अगर हम इन्हें डिवाइड करवाएंगे, डेफिनेटली डिवाइड करवाएंगे, अगर आपके जहन में आ रहा हो, किसी के जहन में आ रहा हो कि हम रेक्टेंगुलर शीट के एरिया को स्क्वायर शीट के एरिया से डिवाइड करवा देंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए सबसे पहले मैं लेंथ देखूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी बन सकती है। इस रेक्टेंगुलर शीट से 10 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर की मैक्सिमम शीट्स कितनी बन सकती है? होगा डिवाइड ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, होगा डिवाइड ही। आई एम सॉरी। इसी तरह से मैं ब्रेथ वाइज चेक करूंगा कि मैं ब्रेथ वाइज स्क्वायर शेप कितने मैक्सिमम नंबर्स काट सकूंगा, कितने मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखिए मेरा जो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, कितने मैक्सिमम शीट्स काट सकूंगा, ठीक है। तो सर अगर मैं निकालता हूँ सबसे पहले मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ के लिए डिवाइड करवाना है जो रेक्टेंगल है हमारा, उसकी लेंथ के अपर को, रेक्टेंगल बॉक्स के, रेक्टेंगल कार्ड शीट के लेंथ के अपर बाउंड को मैं डिवाइड करवाऊंगा स्क्वायर के लेंथ के लोअर बाउंड से, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ना, फार्मूला तो यही है, फार्मूला तो है ही यही कि अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो अपर डिवाइडेड बाय लोअर चाहिए होता है, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम यानी कि नहीं, इसके लिए भी मुझे मैक्सिमम ही चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ के साथ मुझे मैक्सिमम ब्रेथ चाहिए, क्योंकि उसने सवाल में क्या पूछा है, द लार्जेस्ट पॉसिबल, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम ब्रेथ ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ के साथ मुझे मैक्सिमम ब्रेथ ही चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल शीट की जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, उसका अपर बाउंड लूँगा, ठीक है, ब्रेथ का अपर बाउंड, और स्क्वायर की तो ब्रेथ होती नहीं है, स्क्वायर शेप की कोई ब्रेथ होती नहीं है, फिर भी सिर्फ आपको समझाने के लिए स्क्वायर शेप की ब्रेथ का लोअर बाउंड लूँगा, ठीक है। सही, ये बात समझ आ रही है यहाँ पर। अब मैं इन दोनों को एक साइड साथ लिख देता हूँ ताकि मैं अपनी बात मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ सही से। इसको मैंने इधर लिख दिया और ये मेरी चीज़ इधर आ गई, ठीक है। दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों का मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो लेंथ का मैक्सिमम कितना था, ये रहा 19.5 और 1.85, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 19.5, ठीक है, और यहाँ इसकी ब्रेथ कितनी थी मैक्सिमम 18.5, कितना था भाई, 1.85, ठीक है, 1.85, और ये है मीटर में और ये भी है मीटर में, ठीक है। और अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं, स्क्वायर की लेंथ तो होती ही नहीं है, स्क्वायर की लेंथ होती है, ब्रेथ तो होती ही नहीं है, लेकिन उसका अपर और लोअर कितना है, 9.95। तो यहाँ पर आप डिवाइड करवाएंगे 9.95 सेंटीमीटर से। अरे फंस गया, कैसे फंस गया भला, कि मेरे पास दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों क्वांटिटीज़ मेरे पास डिफरेंट है, एक की यूनिट मीटर है और एक की सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 195 सेंटीमीटर और 9.95 सेंटीमीटर। अब दैट्स ओके है, अब वो हो सकता है। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 185 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे डिवाइड करवा देंगे हम 9.95 से, ठीक है, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ सकती है वो आ जाएंगी, और ब्रेथ कितनी आ सकती है वो आ जाएंगी। वैसे तो
हमने स्क्वायर शेप ही काटना है तो दोनों मुझे लेंथ ही मिलेंगी ना, तो मैं लेंथ और ब्रेथ तो कह ही नहीं सकता, मैं दोनों को लेंथ ही कहूँगा। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ तो होता ही नहीं है, स्क्वायर शेप इस तरह से होती है, ठीक है। फिर भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेथ लिखवा दिया था, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों तरफ लेंथ लिखवाता तो आप परेशान होते, सही है। अच्छा 1950 को डिवाइड करवाना है 9.95 से, ये आ रहा है 1950 था, 1905 था, एक सेकंड, 1905 था ये शायद, 19 पॉइंट, ओए होए होए, ये कितनी बड़ी गलती, देख कितनी बड़ी गलती हो गई, ये था 19.05। 19.05 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और नीचे है 9.95, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 एंड 05 डिवाइडेड बाय 9.95, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, 19 एंड 5, तो फ्रैक्शन 19 एंड 5 डिवाइडेड बाय 9.95, ये आ रहा है 191.4, तो मैं इसको 191 ही ले लेता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ में 191 ही काट सकूँगा, ठीक है, और 185 को डिवाइड करवाना है अब, ठीक है जी। तो 185 को डिवाइड करें तो 18.59, तो इसको 19 कर दूँ राउंड ऑफ करके, 18.59 को 19 कर देते हैं, चले इसको राउंड ऑफ करके 19 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर के लिए मैक्सिमम लेंथ, जितनी लेंथ कट सकती हैं उसमें से और जितनी ब्रेथ कट सकती हैं उन्हें 191 को मल्टीप्लाई करवा दें 19 से, ठीक है, 191 मल्टीप्लाई बाय 19। वैसे मैंने डबल मल्टीप्लिकेशन कर दी, डबल मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं चाहिए थी मुझे, मैं उसको 18 ही रहने देता हूँ, 3438, ठीक है, इसको मैं 18 ही रहने दीजिए क्योंकि दोनों को राउंड ऑफ नहीं कर सकता, 3438 मैक्सिमम, इसे 18 ही रहने दीजिए कि अगर इसको इंक्रीज़ किया है तो इसको भी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास डबल दफ़ा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा के ऊपर भी ज़्यादा हो जाएगा, इसको 18 ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको वापस ले आइए। अब आप कहेंगे कि सर राउंड ऑफ तो होना चाहिए था क्योंकि ये 18.59 समथिंग था, तो ये इसको 6 कर देना चाहिए था, इसको 19 कर देना चाहिए था, ना करें क्योंकि बाद में मसला ये होगा कि हमारे पास इसको भी मैंने राउंड ऑफ करके बड़ा कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ करके बड़ा कर दिया, पेपर में जब आप, क्योंकि मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना था और इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना था, ठीक है ना, तो दोनों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर या तो फिर मैं इसका भी 191.4 ही लेता, क्या लेता वो 4 नहीं, हाँ 191.4 ही लेता और इसका 18.59 लेता, फिर चेक करते हैं क्या आंसर है, ठीक है। अब दोनों को राउंड ऑफ नहीं करते हैं, 191.4 मल्टीप्लाई बाय 18.59, 3558, तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, ज़रा सी कैलकुलेशन की वजह से कितना चेंज आ रहा है। और अगर मैं अब मैं 191 करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 19 करता हूँ तो 306.29, और अगर दूसरी तरफ देखते हैं अब 190, हाँ बस ये था ना, यही दो चीज़ें थी ना, और अगर 18 चेक करते हैं 191 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 18 विदाउट राउंड ऑफ तो 3438, कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है आंसर पॉइंट से राउंड ऑफ करने में, 3558 369। तो इस क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर को हमें इसकी एक रेंज देनी चाहिए कि भाई इस रेंज में आपका आंसर फॉल करेगा तो वो सही होगा, ठीक है। आई एम सॉरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, बट चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।